हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग आयत के बारे में सब कुछ जानेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रश्न दिया हुआ है कि एक आयत की लंबाई 4 मीटर है और इसकी चौड़ाई 3 मीटर है, तो इस आयत का परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आयत क्या है। ठीक है, चलिए एक आयत ड्रॉ कर लेते हैं। ये आयत हो गया, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। ठीक है, आयत किसको कहते हैं? चार रेखाखंडों से घिरी ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो। ठीक है, ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगे, ये भुजा और ये भुजा ये बराबर होंगे। ठीक है, मान लिया जाए ये है जो बड़ी भुजा होती है, उसको लंबाई, इसको हम एल से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, इसकी छोटी भुजा जो होती है वो चौड़ाई होती है, इसको हम बी से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, अब जो है सबसे पहले देखते हैं परिमाप और क्षेत्रफल में क्या अंतर है। परिमाप क्या होता है? किसी भी आयत का, आयत या किसी चीज़ का भी ले लीजिए, परिमाप वो होता है जो चारों ओर का घेरा होता है। ठीक है, जैसे इसका जो आयत का, इसका देखेंगे परिमाप, ये जो चारों साइड का जो घेरा है इसको परिमाप कहते हैं। ठीक है, ये घेरा को। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल जो होता है किसी भी आकृति के द्वारा ये एक्वायर्ड किया हुआ एरिया, इसको क्षेत्रफल कहते हैं। ठीक है, अभी हम इसको देखते हैं कैसे इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला होता है, आयत का परिमाप, इसको परिमिति भी बोलते हैं। तो परिमाप का हम क्या बताएं? चारों ओर का घेरा, तो चारों ओर का घेरा जो ना, तो ये कितना हो गया? ये एल, ये बी, ये देखिए सामने सब आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा। तो परिमाप हो जाएगा कितना? एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? एल एल 2L प्लस बी बी 2B। ठीक है, टू बी इक्वल टू 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस बी। यही होता है आयत का परिमाप का फॉर्मूला, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू लंबाई। ठीक है, यहाँ पे लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। 4 मीटर प्लस चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। कितना हो गया? 2 इंटू 4 प्लस 3 7 मीटर इक्वल टू 14 मीटर। इसका जो है परिमाप निकल गया 14 मीटर। ठीक है, अब देखिए इसका क्षेत्रफल इक्वल टू होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है? 4 मीटर। चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। ठीक है, तो कितना हो गया? 4 तिया 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया कितना हो गया? 12 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका विकर्ण कैसे निकालेंगे। विकर्ण किसको बोलते हैं? विकर्ण जो है आयत के
भी ये एक कोने से दूसरे कोने को जो डिस्टेंस होता है आयत का, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए इसका विकर्ण निकालेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें विकर्ण भी पूछ रहा है। तो विकर्ण निकालने के लिए हम लोग क्या होते हैं, ये देखिए समकोण है 90 डिग्री पर, और समकोण त्रिभुज में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय हम जानते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है, ऐसे कर लीजिए, ये H है, ये L है, ये B है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम जानते हैं विकर्ण, इसको विकर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो विकर्ण H बराबर, ठीक है, √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, इस फार्मूला को हमको याद रखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आयत का विकर्ण बराबर √अंडर लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो √अंडर लंबाई कितना दिया हुआ है 4 मीटर, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, √अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, √अंडर 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 5 मीटर। ठीक है, तो इसका आयत का विकर्ण की लंबाई, इसकी लंबाई कितना हो जाएगी 5 मीटर। आयत में 3 फार्मूला याद रखना जरूरी है। नंबर 1 अभी बता रहे हैं, एक नंबर में आयत का परिमाप इक्वल टू P इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B। दूसरा एरिया, आयत का क्षेत्रफल एरिया इक्वल टू लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B। और इसका विकर्ण, आयत का विकर्ण H बराबर √अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। थैंक यू।